गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए, आज हम परिजनों ने गुरुदेव को जैसा देखा वैसा पाया, आज हम परिजनों की अनुभूतियों का स्मरण करेंगे कि कैसे उन्होंने गुरुजी को देखा और क्या उनको अनुभव हुए। गुरुदेव के संपर्क में आने वाले न केवल उनका स्नेह, सद्भाव, मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग ही प्राप्त करते रहे, वरन आत्मशोधन और लोक मंगल के लिए अचूक प्रयत्न करने की प्रेरणा भी पाते रहे। गुरुदेव के अनुदानों की यहाँ पर हम कुछ चर्चा करते हैं। शिष्यों ने प्रतिदान में समाज के लिए क्या दिया, उसका वर्णन भी हम आगे की वीडियो में करेंगे। राधाकांत पाराशर रामनगर से लिखते हैं, गुरुजी की 3 अलौकिकताएं जो छिपाकर रखी गई। 20 जून सन 1953 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना का उत्सव था। गुरुदेव ने 24 दिन केवल गंगा जल लेकर उस स्थापना की आत्मशुद्धि के लिए उपवास किया था। उनका वजन 117 पौंड से घटकर 93 पौंड रह गया था। 24 पौंड भार घट गया था। तपोभूमि के में वे इन दिनों तख्त पर पड़े रहते थे। किसी को कुछ कहना होता तो पास बुलाकर धीमी आवाज में या इशारों में कहते थे। सौभाग्य से मुझे उनके पास रहने और उनके आवश्यक काम करते रहने का अवसर मिला। उन्हें अधिक निकटता से देखा, समझा। उनकी आध्यात्मिक गरिमा के संबंध में मैं तो क्या कह सकता हूँ, पर शारीरिक 3 विशेषताएं विशेष रूप से अनुभव की। पहली विशेषता थी कि शरीर में से गुलाब जैसी तीव्र सुगंध महकती थी। दूसरी विशेषता थी कि छूते ही झटका लगता था और रोमांच हो जाता था। और तीसरी विशेषता थी खुली आंखों से यदि वो किसी को देख लें तो वह सकपका जाता था। इन तीनों विशेषताओं को छिपाने के लिए उन्होंने पूरा प्रबंध कर रखा था। भरी गर्मी में पूरे शरीर को कंबल से लपेटे रहते थे। आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रहता था। किसी को पैर छूने नहीं देते थे। अनुष्ठान के समय जब उन्होंने 24 दिन का व्रत किया था, इससे पहले भी मैं उनसे कई बार मिला, पर काला चश्मा, पूरा शरीर कंबल से लपेटा तथा पैर आदि छूने की मनाही जैसे बंधन नहीं थे। पूछने पर माताजी ने बताया कि जब कभी वे उग्र तपश्चर्या की स्थिति में होते हैं तब वे दिव्य तत्वों की मात्रा अधिक बढ़ जाने से ये तीनों की ही विशेषताएं उनके शरीर में अक्सर पैदा हो जाती हैं। इन दिनों भी यही स्थिति है। इसका पता वे किसी को चलने देना नहीं चाहते, सो किसी से कहना मत। मैंने इस बात को आज पहली बार प्रकट किया है। तो ये थे राधाकांत पाराशर जी के अनुभव। इसी तरह से विद्यानंद गिरी नंद प्रयाग से लिखते हैं, साधना मार्ग पर मेरी रुचि 20 साल की उम्र से उत्पन्न हुई थी। आज मैं 55 साल का हूँ। इन 35 वर्षों में सैकड़ों साधना ग्रंथ पढ़े और अनगिनत साधकों से मार्ग पूछे। जितना पूछता गया उतना ही परस्पर विरोधी बातें बताए जाने के कारण उलझता गया। बहुत तरह की साधनाएं की, पर ना किसी में मन लगा और ना सफलता मिली। ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये सब कहीं जाल जंजाल ही तो नहीं है। 3 वर्ष पूर्व गुरुदेव से संपर्क बना। इसे दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है और सौभाग्य भी। दुर्भाग्य इसलिए कि आरंभ से ही ऐसे महापुरुष के संपर्क में आया होता तो इतना समय खराब क्यों होता, और सौभाग्य इस मायने में कि थोड़े दिन पहले ही सही पता तो चला, रास्ता तो सही मिल गया। 3 वर्षों में जो प्रगति हुई है उसमें मुझे अति संतोष है। 3 शरीर, 5 कोश, षटचक्र, 3 ग्रंथियां, कुंडलिनी और ब्रह्मरंध्र की वस्तु स्थिति ठीक तरह समझ ली है। 3 वर्षों में इतनी उपलब्धियां मिल गई हैं कि बाहरी जीवन की अपेक्षा भीतर भरा हुआ खजाना लाख गुना मूल्यवान दिखता है। वहां से मिलता है उसका प्रभाव बाहरी जीवन की समृद्धि पर प्रत्यक्ष दिखता है। सच्चा आत्मबल मिलने पर भौतिक प्रगति भी सामने उपस्थित रहती है। ये तथ्य मैं इन 3 वर्षों में हर रोज देखता रहा हूँ। सही राह मिल गई है तो अब लक्ष्य तक पहुंचना भी असंभव नहीं रहा। प्रस्तुत सफलता का सारा श्रेय गुरुदेव के प्रत्यक्ष अनुदानों को हुआ। इस मार्ग पर बढ़ने के लिए मात्र मार्गदर्शन, परामर्श काफ़ी नहीं, वरन ऐसा शक्तिशाली अवलंबन चाहिए जो अपनी कमाई में से कुछ अंशदान भी दे सके। इस मार्ग पर सफलता का यही रहस्य है।
भाग्य से अंतिम समय ही सही मैंने गुरुदेव की सहायता का लाभ प्राप्त कर ही लिया और धन्य हो गया। इसी तरह ठाकुर दत्त कपलिस इंद्रनगर जमशेदपुर से लिखते हैं, लड़की को मेरी नेत्र ज्योति मिली। सन 1953 की बात है। मेरी लड़की की आंखों में अचानक ऐसा रोग उठा कि कुछ ही समय में वह बिल्कुल अंधी हो गई। उसे लिए दूर दूर तक आंखों में मशहूर डॉक्टर जहां भी सुने वहां पहुंचा। कलकत्ता में ठहरे हुए विश्वविख्यात अंग्रेज नेत्र विशेषज्ञ के पास भी गया। पैसा और समय जितना खर्च करना अपने बस में था सब कुछ कर लिया। निराशा सामने थी। दिन रात खून सूखता कि हे भगवान, इस अंधी लड़की को आगे इसका क्या होगा। मेरे मित्र मणि भाई पटेल अक्सर मिला करते थे। वे गुरुदेव के बारे में बहुत जानते थे और बहुत बताते थे। मैंने उन तक अपनी पुकार पहुंचाने की ठानी। 100 रुपये कर्ज लिए और किराए का प्रबंध करके मथुरा चल दिया। अपनी बात को कहीं पर विश्वास ना होता था कि मामूली गृहस्थ में कोई सिद्धि विशेषता हो सकती है। आशीर्वाद लेकर आया और लड़की की आंखों में रोशनी लौटने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गईं। इतना ही नहीं, उसने पढ़ना चालू कर दिया। अब वह MA कर चुकी है और अध्यापिका है। इसी तरह से गौरी शंकर श्रीवास्तव बीना से लिखते हैं, मेरी 2 लड़कियां डॉक्टर बनी गुरुदेव के आशीर्वाद से। आचार्य जी को पहली बार मैंने बीना में देखा। पहली बार ही दृष्टि में ऐसा लगा मानो वे मेरे लिए ही यहाँ आए हैं। एक और सादगी, सरलता, आत्मीयता और बालकों जैसी निर्मलता, दूसरी ओर ज्ञान की गरिमा, साधना का पुंज, क्रांतिकारी प्रवृत्ति, इन दोनों का समन्वय गंगा यमुना के संगम जैसा लगा। मैं श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। उन्होंने मुझे गायत्री साधना के मार्ग पर लगाया। सहस्त्र कुंडी गायत्री यज्ञ के स्वरूप, उद्देश्य और फलितार्थ को देखकर दंग रह गया। उतनी महान प्रक्रिया का संचालन कोई अद्भुत व्यक्ति ही कर सकता है। आचार्य जी को निस्संदेह अलौकिक कहा जा सकता है। उनके संपर्क में क्या आया, उसका भौतिक और आत्मिक विवरण इतना विस्तृत है कि ठीक से कुछ कहते ना बन पड़ेगा। एक शब्द में इतना ही कह सकता हूँ कि जो पाया है उसे बचा लिया तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा। घर के सब लोग मेरी देखा देखी उसी मार्ग पर चले। पुत्र के बिना वह उदास रहती थी। उनकी पत्नी, उसकी इच्छा पूरी हो गई। बीना में हायर सेकेंडरी स्कूल है। लड़कियां आगे पढ़ना चाहती थी पर बाहर भेजना मुझ जैसे रेलवे कर्मचारी के लिए अर्थाभाव के कारण असंभव था। श्रद्धा, उपासना और गुरुदेव की कृपा का पूरा लाभ तो उसने उठाया। मेरी दोनों बेटियां उर्मिला और शशि प्रथम श्रेणी में मेरिट में पास हुई। छात्रवृत्ति मिली। वे दोनों अब MBBS का कोर्स पूरा कर रही हैं, जो सभी लोगों के लिए आश्चर्य का कारण बना हुआ है। तो ये थे गौरी शंकर श्रीवास्तव बीना से। तो ये है परिजनों के अनुभव, गुरुदेव की शक्ति और सामर्थ्यता के अनुभव। तो अगर आपकी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब